नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, नमक हरामों का असली चेहरा सामने आने वाला है। ये दो नाम के लोग आपके जीवन में आपसे छल करने हैं। दोस्तों, इन्हें आप अपना सबसे करीबी मानते हैं, लेकिन यही आपके साथ धोखा करने वाले हैं और उन दोनों का नाम भी आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और जब इसके बारे में आपको पता चल जाए तो दोस्तों, आपसे हाथ हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन दो लोगों से दूर हो जाएगा, नहीं तो ये खुद तो बर्बाद होंगे, शादी आपके बर्बादी का भी कारण बनेंगे। दोस्तों, आपको पता भी नहीं है ये दो नाम के लोग आपके लिए इतने बड़े दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आप सबको अपने जैसा समझने लगते हैं। आपको लोग बहुत ही जल्दी अपने भोली भाली बातों में फंसा लेते हैं और आप फैंस भी जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर दया की भावना बहुत अधिक है। आप सबको समझते हैं, लेकिन इसी के चलते अपने पिछले कई सारे समय में बहुत बड़े बड़े धोखे भी खाए हैं, लेकिन फिर भी आप फिर से वही गलती अब करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में बताए गए जानकारी को आप बिल्कुल मजाक में समझने की भूल तो मत करिएगा, नहीं तो आपका ये जो 48 घंटा है वह आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ कोई बड़ा छल करने वाला है, आपके साथ का रहने वाला ही। जी हाँ दोस्तों, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब इस व्यक्ति का नाम आपको पता चलेगा। दोस्तों, यह कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, जो आपके साथ दोस्ती रखता है और अंदर से दुश्मनी निभाता है, यह एक ऐसा व्यक्ति है और आप जिन पर विश्वास कर रहे हैं वही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है। दोस्तों, खास करके इन 48 घंटे के अंदर इन दो नाम के व्यक्तियों से आप बहुत ही दूर रहे, अन्यथा इनके किन्हीं भी बातों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। दोस्तों, पहले से ही आपके जीवन में एक से बड़े एक दुख पड़े हुए हैं, आपके जीवन में खुशियां कम है और गम ज्यादा है। तो ऐसे में इन दो नाम के व्यक्ति के चलते आपके जीवन में और बड़ी मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, अभी नमक हराम का असली चेहरा आज आपको बताने वाले हैं। कौन है ये लोग और आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण आपको यदि बता दे कि आप उनसे बहुत ही आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से आगे बढ़ता है तो लोग उनसे जलन तो करते ही हैं। तो ठीक इसी प्रकार आपसे भी लोग अब बहुत ही जल रहे हैं। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतने आपके कई सारे दुश्मन बनेंगे, जो आपके साथ तो रहेंगे लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या की भावना होगी, जो आपका खाकर भी आपके नहीं होंगे। दोस्तों, ये दो नाम के लोग आपके गुप्त दुश्मन हैं। दोस्तों, अब उन्हीं का नाम आपको हम बताने वाले हैं और उनके कुछ हरकतों से आप उन्हें पहचान सकते हैं कि वह आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन में दोस्तों बहुत ही बनाए थे, लेकिन कोई दोस्ती नहीं निभा सका। सब आपकी पीठ पीछे वार किए हैं, जिन पर आपने बहुत ही विश्वास किया था उन्होंने भी आपके दिल को दुखाया है और शायद इसलिए अब आप लोगों पर भी विश्वास करने में पीछे हटते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ दो लोग ऐसे हैं जो आपके साथ नमक हराम कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको अपने कदमों को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और आपको बता दें, इन व्यक्तियों से दूर रहना होगा, क्योंकि यह आपके पेट पर जो कुछ बड़ा षड्यंत्र भी रख सकते हैं, आपको अपने भोल भाले बातों में फंसा सकते हैं और आप उनके बातों में फंसकर किसी बड़े मुसीबत की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस समय जो ग्रहण की स्थिति बनी हुई है वह आपके लिए थोड़ी मुसीबत इन मामलों में खड़ी करने वाली है। इसलिए यदि आपको इन मुसीबत से बचाना है, ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है उसे यदि आप बचाना चाहते हैं, तो आप कोई ना दो लोगों से थोड़ा दूर तो अवश्य ही रहना होगा। कुछ तो इस समय आपका कोई दोस्त ही आपके लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जिसे भी दोस्ती करते हैं वह पूरे दिल से निभाते हैं, ना कि दिमाग से। जबकि आपके अब तक के जितने दोस्त हैं वह सब दोस्ती आपसे मतलब के लिए ही निभाए हैं। दोस्तों, कहते हैं नहीं कभी सच्चाई छुपती है, नहीं कभी झूठ छुपता है, एक ना एक दिन नमक हराम का असली चेहरा सामने आता है। दोस्तों, आप पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, जो आप सही समय पर लोगों को पहचान जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और सही समय पर इन दो नमक हराम का भी असली चेहरा भगवान आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिन पर आप इस समय बहुत ही विश्वास कर रहे हैं। उनमें से ही कुछ दो नाम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए बड़े परेशानी का कार्य बनने वाले हैं। तो दोस्तों, जरा आप दिल को थाम के रखिएगा और अपने चतुर बुद्धि का भी अब इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों, पिछले समय में आपने अपने किसी ऐसे खास मित्र से ऐसा बड़ा धोखा खाया था जिन पर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मित्र भी आपका धोखेबाज निकलेगा। ठीक इसी प्रकार अब ये दो नाम के लोग भी हैं जो आपके साथ बड़ा धोखा करेंगे और इन व्यक्ति का नाम सुनकर आपके होश उड़ाने वाले हैं। आप जरा अपने दिल को थाम के रखें, क्योंकि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेरे कहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है किसी व्यक्ति से आप रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ लें, वाद विवाद कर। दोस्तों, यदि आप इसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं तो आप इसे दूरियां तो अवश्य ही बनाए रखें इन 48 घंटे तक, अन्यथा आप जाने अजाने में इनके साजिश के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस व्यक्ति का नाम।
लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मां काली मां भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो मजबूरी में आकर ही यदि आपने ऐसा किया है तो आप इसकी माफी जरूर मांग ले। और अब आगे से अपने जीवन में यह एक गलती करने से 100 बार जरूर सोचे। दोस्तों इसके साथ अब जानते हैं कि आपको कौन सी वह तो गलती है जो नहीं करनी है, और यदि आपने पहले कर चुकी है तो उसकी आपको माफी मांगनी है। तो दोस्तों दूसरी जो गलती होने वाली है, यदि आपने किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या की भावना लाई है, या फिर आपने किसी रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है, या फिर आपने किसी व्यक्ति की परिस्थितियों पर हंसा है, उनके बारे में बातें करके मजे लिए हैं, तो दोस्तों आपने ये बहुत ही बुरा कर दिया। आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन यदि आप ऐसा कर चुके हैं तो इसके लिए आपको भगवान से बहुत बहुत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह जो समय है बहुत कुछ देने वाला है और साथ ही बुरे लोगों से लेने वाला है। दोस्तों अब उसी के साथ जानते हैं कौन है वह 2 लोग आपके जीवन में जिससे ये शक्ति बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई है। दोस्तों ये 2 लोग आपके अपने तो कहने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में आपके अपने कभी हो ही नहीं सकते हैं। दोस्तों आपके माता पिता और आपके परिवार वालों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, जो आपको सागा बनने का दिखावा करते हैं, जो बिना कुछ संबंध के भी संबंध बनाते हैं। उन्हें ये शक्ति मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों दूसरे में से जो पहला व्यक्ति है वह है जिसने आपका सम्मान को बदनाम करने की कोशिश की है। समझ में? जी हाँ, आपके लिए गलत बातें गली मोहल्ले में फैले हैं। आपको नीचे गिरने के लिए, आपको झूठा साबित करने के लिए जिन लोगों ने आपको परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, और आप उसे व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा तंग आ गए थे। तो ऐसे में दोस्तों उसे व्यक्ति का अब खुशियां छीनने वाली है। दोस्तों यह व्यक्ति आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, जिसके चलते ये शक्ति उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। क्योंकि जब भी किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखी होता है तो उसे भगवान स्वयं नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में ये शक्ति भी उसे व्यक्ति से बहुत ही नाराज है। अब आप स्वयं देखने वाले हैं कि उनके जीवन में क्या बवाल होने वाला है। उसी के साथ जो दूसरा व्यक्ति है आपके जीवन में वह है दोस्तों आपका कोई ऐसा मित्र जो आपके बुरे समय में आपका साथ देने के बजाय आपको भला बुरा और बड़े बड़े ज्ञान की बातें सीख रहा था, और वही व्यक्ति पीठ पीछे आपके लिए बहुत ही हंस रहा था। दोस्तों यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके मित्रों के संख्याओं में है तो दोस्तों उनका रातों का नींद उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी परेशान व्यक्ति के परिस्थितियों पर हंसा है, और ऐसे में उसे व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं कर सकते। दोस्तों जिन लोगों ने खुद की मदद के लिए आपको बोला था, जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो वह पीछे हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अब बड़ा होने वाला है। दोस्तों माना कि आप ये सुनकर बहुत ही ज्यादा तो खुश नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपका दिल कभी किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं सोच सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला है। दोस्तों इनमें आपके दुश्मन भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये जो समय है वह कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आपके जीवन में आया है। दोस्तों यूं कहे तो ये शक्ति अब आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बरसाने वाली है। दोस्तों आपका अलग अलग क्षेत्र में इस शक्ति का अलग अलग कृपा बनने वाला है, जिससे आप अनजान हैं। दोस्तों इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अब आपको कौन सी खास सावधानी अपने जीवन में रखनी होगी। कौन से कार्य ऐसे हैं जो अब आपको नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों जो कार्य आपको इस समय करना है, यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई भी जीव जंतु, गाय, कुत्ता या किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर आता है तो आप उन्हें खाने पीने की चीज अवश्य खिलाएं। आप ना होने का रोना बिल्कुल भी ना रो। आप जितना कर सकते हैं उतना आप पूरे खुले दिल के साथ जरूर करें, जिससे आप अपने जीवन में कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। सदा ही आपके घर परिवार में अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने करियर के क्षेत्र में नॉलेज गेन करें, जिससे आप अपने करियर के क्षेत्र की कमियों को दूर करने में सफल हो सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा। यदि व्यापारी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपका दिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। कल आप अपनी यात्रा को टालने का प्रयास करें। युवा जातकों की बात करें तो अपने करियर के प्रति मिलने वाली चुनौतियों के लिए थोड़ा सा सावधान रहें, और सावधानी और समझदारी के साथ ही परेशानियों का मुकाबला करें। अपने जीवन साथी को बहुत अधिक महत्व देने का प्रयास करें। उनकी बात सुने तथा अपनी बात करें। किसी भी बात पर क्रोध ना करें। अपने घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें, जिससे आपके घर में प्रसन्नता का माहौल रहे। आपने कोई उपहार दिला सकते हैं जिससे आपका जीवन साथी बहुत अधिक प्रसन्न होगा। आपके पास किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप उसे निभाने के लिए किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें। उसे बनाने में भी नम्रता का स्वभाव रखें। आप किसी भी बात पर अधिक क्रोध ना करें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके दफ्तर में ट्रांसफर का लेटर मिल सकता है। आप अपना बोरिया बिस्तर दूसरे स्थान के लिए तैयार करके रखें। आपको कभी भी दूसरे स्थान पर नौकरी ज्वाइन करनी पड़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी कल अपने व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए किसी अपने के साथ धोखाधड़ी दिखाने का प्रयास ना करें। ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सैन्य विभाग में नौकरी का प्रयास करने वाले युवा जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी के संबंध में कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। अपने परिवार में बनाए रखेंगे।
किसी बड़े कर्ज से छुटकारा मिलने वाला रहेगा। आज आपको वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अपने फोकस काम पर बनाकर रखें। बिजनेस में आप अपना काम सही ढंग से करें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है अपने टैलेंट को दिखाने का। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अपने काम को आगे रखकर काम करें। किसी भी काम को करने में टेंशन को बीच में ना आने दें। बिजनेस में अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि ना पहुंचाएं। आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर मन लगाएं। फैमिली में लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। हेल्थ का ख्याल रखें। बाहर का खाना ना खाएं। किसी भी काम में आलस्य को ना आने दें। मेहनत करें और फल की चिंता ना करें। किसी भी जोखिम भरे काम में अपना हाथ ना डालें। फैमिली और दोस्तों के साथ गुड टाइम स्पेंड करेंगे। सीने में दर्द की समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। बाहर का खाना ना खाएं। वर्क प्लेस पर अपने काम को शांति से करें। बिजनेस में काम करते वक्त कोई भी गलती ना करें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाना होगा क्योंकि इम्तिहान अब नजदीक है। किसी बीमारी से परेशान हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑफिस में अपना बेहतर और शानदार प्रदर्शन करें। किसी के साथ अपने रिलेशन को खराब ना करें। इसका असर आपके बिजनेस में पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। लव को लेकर पॉजिटिव रहें। लव रिलेशन को शादी में तब्दील कर सकते हैं। आप कुछ काम लोगों की भलाई सोचकर करेंगे लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों का यदि कुछ धन लंबे समय से फंसा हुआ था तो वह उनको वापस मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वह अपने जूनियर से काम निकालने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई पुराना वाद विवाद सुलझ सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को यदि कोई काम सौंपा जाए तो उसमें सावधान रहें। आप परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे कार्य क्षेत्र में कोई गलती हो सकती है। आपका कोई काम पूरा होने से आपका विश्वास बढ़ा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों ने यदि अपनी मेहनत में डील दी तो इसमें उन्हें समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हो तो आप उनमें डील ना दें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आप मिलने जा सकते हैं। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। यदि आपने कामों में कोई गलती की तो उसके लिए आपको अपने सदस्यों से डांट खानी पड़ सकती है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी पुराने चल रहे वाद विवाद के कारण समस्या होगी। व्यापार में यदि आपका कोई विरोधी है तो आपको उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी आपको अपनी जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं होने देनी है। माता पिता से सलाह लेकर यदि आपने किसी काम की शुरुआत की तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको यदि कोई टेंशन थी तो वह भी आपकी दूर होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आपको परिवार के सदस्यों से किसी पुरानी गलती को लेकर माफी मांगनी होगी। कार्य क्षेत्र में यदि आपने कोई बदलाव किया तो वह आपके लिए कोई समस्या लेकर आ सकता है। आंखों से संबंधित यदि समस्या हो तो उसमें आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलती दिख रही है, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। संतान को तरक्की करते देख आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया है तो उसमें आपके पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों को कुछ पुरानी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें नई योजनाओं पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसमें आपको अपने माता पिता से बातचीत करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप अपनी बुद्धि व विवेक से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आपका मन किसी धार्मिक कार्य में लगेगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। नौकरी से जुड़े लोगों को समस्या आ सकती है, इसलिए वह किसी दूसरी नौकरी की ओर रुख कर सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलते दिख रही है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, लेकिन आप कुछ लोगों से बातचीत करने में समय बर्बाद ना करें। आप अपने समय का सदुपयोग करें।
कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके ऊपर काम का बोझ भी अधिक रहेगा, लेकिन आप उसमें किसी को साझेदारी ना बनाएं, नहीं तो वह आप उसमें कोई धोखा हो सकता है। आपका शांति और सौहार्द पूर्वक बीत सकता है। आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। किसी को जानने में समय और मेहनत लग सकती है। प्रेम संबंध के मामले में आज आप अति उत्साहित रहेंगे। आप अपने संबंध को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आज धन वृद्धि का रास्ता तलाश रहे लोगों को काफी हद तक सफलता मिलने की उम्मीद है। बिजनेस में आपको रणनीति बनाकर काम करना होगा। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों का भी बारीकी और गंभीरता से मूल्यांकन करने की जरूरत है। नौकरी पेशा जातकों का कोई टारगेट पूरा होने से अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। आपको आज परिवार और परिचितों से सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से आपका कोई जरूरी काम भी पूरा हो जाएगा। आज सिंह राशि की महिलाओं का परिवार में प्रभाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आज आपका दिन सामान्य रहेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज वाहन खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आज आपके व्यापार में कुछ नए बदलाव होंगे जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को जनता का समर्थन मिलेगा और पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। आज व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सामाजिक गतिविधियों में आप सक्रिय होंगे जिससे जनसंपर्क आपका मजबूत होगा। पुराने रिश्तों की यादें आज आपके मन में घूम सकती हैं। किसी पुराने जीवन में रुकावट आ रही है। यह व्यक्ति आपके व्यापार और नौकरी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है और यही वजह है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है और आपकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको